अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन व सामाईन, शिहाब चित्तूर पैदल हज के सफ़र पर रवां दवा हैं। वो कई महीने पहले अपने घर, अपने शहर, अपनी स्टेट यानी केरला से पैदल सफ़र पर चल पड़े और कई महीने चलने के बाद वो आखिरकार इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर पहुंच गए। लेकिन पता चला पाकिस्तान वालों ने वीज़ा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें बॉर्डर के आसपास के गांव में मुसलसल 4 महीने इंतजार करना पड़ा। 4 महीने रुकने के बाद पाकिस्तान वालों की तरफ से वीज़ा तो आ गया, लेकिन जब ये पाकिस्तान में दाखिल हो गए पता चला कि ये वीज़ा तो सिर्फ चंद घंटों का वीज़ा था। पाकिस्तान वालों ने हिफाजती इंतजामिया का इशू बनाकर उन्हें फौरन लाहौर एयरपोर्ट से एरोप्लेन के जरिए से सीधा ईरान पहुंचा दिया। अक्सर लोग तो इस बात से नावाकिफ हैं, जानते ही नहीं हैं। जो लोग जानते हैं वो कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया। पाकिस्तान वालों को तो शिहाब की हिफाजत करना चाहिए था, मदद करना चाहिए था, इस्लामी मुल्क है, इशू बना दिया और उन्हें फौरन ईरान पहुंचा दिया। हमारे शिहाब भाई का हज खराब हो गया, फला ऐसा हो गया। अल्लाह अकबर, कितनी बुरी बात है। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान वालों ने ऐसा किया है, पता नहीं उनका क्या मसला था, किस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने अच्छा ही किया है। इस्लाम की नज़र में अगर देखा जाए तो पैदल चलकर हज करना या इबादत इस तरीके से करना कि जिसमें तकलीफ और परेशानी हद से ज़्यादा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल नहीं करता है। आप देखिए नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, बैठकर नमाज पढ़े। क्यों? अगर उसको खड़े होने की ताकत नहीं है फिर भी वो खड़े होकर पढ़ेगा, उसको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत उठाना पड़ेगा। बैठकर पढ़े, नहीं बैठकर पढ़ सकता, लेट कर पढ़े। अगर लेट कर भी उसे कुछ मुख्तसर इशारों से नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो वो लेटे लेटे इशारे में नमाज पढ़े। इस्लाम में आसानी है। पाकिस्तान वालों ने अगर इस तरीके से किया है तो असल में उनकी मदद ही तो की है कि भाई चलते चलते जाना ये कोई इस्लामी सुन्नत नहीं है। तुम हवाई जहाज से चले जाओ हमारे मुल्क से बाहर, उसके बाद का अल्लाह जाने। पाकिस्तान वालों ने मेरे हिसाब से तो सही किया है। इस्लाम में तकलीफ नहीं है। इस्लाम में खुद को तकलीफ में डालकर इबादत करना, इस्लाम में इस तरीके से कोई अमल नहीं है और ना ही इस्लाम में ऐसा अमल करना जायज़ है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक आदमी धूप में खड़ा है, धूप में, और खड़ा है, बैठा भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताइए जरा ये साहब खड़े क्यों हैं, वो भी धूप में खड़े हैं। तो एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने नजर मानी है कि वो धूप में खड़ेगा और खड़ा रहेगा, बात नहीं करेगा और ना ही वो बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे जाकर कहो अपनी नजर तोड़ दे, क्योंकि इस तरीके से करना गलत है। एक तो खड़े होना मुसलसल, दूसरा धूप में खड़े होना, तीसरा अपने आप को दूसरों से बातचीत करने से रोके रखना। ये असल में तकलीफ है, परेशानी की बात है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जहां तक हज की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ताल्लुक से भी पूछा गया कि क्या कोई इंसान पैदल चलते चलते हज कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हज तो कर लेगा, पैदल चला जाएगा, हज भी कर लेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे हज का सवाब अता नहीं करेगा। तो पता चला कि अगर पाकिस्तान वालों ने उन्हें बिठाकर भेज दिया है तो अच्छा ही किया है, इसमें गलत क्या है। अक्सर लोग बस उनकी तारीफ में लगे हुए हैं। इस्लाम क्या है, सही तरीका क्या है, इबादत किस तरीके से करना चाहिए, वो तो बिल्कुल हटा हुआ है। अब एक पते की बात आखिर में मैं आपके सामने बताऊं, ये इंसान जो शिहाब चित्तूर है, पैदल चलते चलते हज करने की नजर जो इन्होंने मानी है, अब तो पाकिस्तान से ईरान तक वो हवाई जहाज से चले गए, खत्म, नजर टूट गई। अब अगर उन्हें हकीकत में इबादत की गरज से निकलने का उनका मसला था तो उन्हें तो वापस आ जाना चाहिए।
सीधा वापस आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नजर के हिसाब से वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तो पैदल जाने के बजाय हवाई जहाज से चले गए हैं। पता चला कि इस्लाम में जो भी इबादत है, चाहे वो नमाज हो या रोज़ा हो या कुर्बानी हो, ज़कात हो, हज हो, आसानी से करने का हुक्म है। इसमें तकलीफ, मुसीबत और अपने आप को झिंझोड़ कर करने की इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद सहाबा आकर ये कहा करते थे कि एक सहाबी रात भर इबादत करते हैं और रात भर नफिले पढ़ते हैं, सोते ही नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ। एक आदमी के बारे में कहा गया, अल्लाह के रसूल, इस आदमी ने नजर मानी है कि वो कभी जिंदगी में रोजे से खाली नहीं रहेगा, हमेशा रोजा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी मना फरमाया। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक शख्स ऐसा है जो शादी ही नहीं करने का तहैया कर लिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये भी गलत है। तो हमें चाहिए कि हम हर अमल इस्लाम की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, हमारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस बात की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।